सभी को संगीत भरा संगीतमय नमस्कार। मेरे वाद्य संगीतों पर बात चल रही है और मैंने पिछले वीडियो में आपको मृदंग या मृदंगम और पखावज के बारे में बताया था। सभी लोगों का यह आग्रह था कि आप चित्र के साथ जब समझाती हैं तो वो रोचक भी है और आकर्षक भी। तो आज मैं उन पखावज और मृदंग के चित्र भी लेके आई हूँ और मैं थोड़ा सा पुनरावृत्ति करूँगी और आपको समझाने की कोशिश करूँगी। ये है मृदंग। मैंने मृदंग की आकृति बोली थी जवाकृति, यानी जौ की तरह। बार्ली आपने देखी होगी, कभी कभी गेहूं में आ जाती है, बार्ली कहते हैं। ये जौ है, ये गोल छोटा है, ये इधर बड़ा है। पहले तो ये जवाकृति यानी जौ के आकार पर है। गाय की पूंछ के, जो पूंछ पे जो बहुत छोटा सा जब पंख वो जाता है, पता है ना, गुच्छा सा होता है, देखिए गुच्छे जैसी है, ठीक है ना। पहले ये जो है मृदंग यानी मिट्टी का शरीर, मिट्टी का बना होता था पर बहुत भारी होता था और अच्छे से देखिए, और टूटने का डर रहता था। इसलिए बाद में से लकड़ी की खोल, कटहल की लकड़ी के खोल से बनाए जाने लगा। ये जो आपको दिख रहे हैं ये काली, ये जो चमड़ा है, इधर भी चमड़ा है उधर भी चमड़ा है। बकरे की चमड़े के अधिकतर यूज़ करते हैं और इसमें 2 से 3 परत होती है चमड़े की, क्योंकि एक बार में तो टूट जाएगा। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, धमक बहुत तेज होती है, उसको बजाया जाता है। और उसमें एक गोल, आपने सभी वाद्यों में, तब ताल के वाद्य हैं, गोल काली स्याही से थोड़ा सा मोटा सा एक जगह देखी होगी आपने, काली स्याही से लगी होती है। वो होता है चावल का माड़, चावल का पेस्ट या सूजी का पेस्ट। कभी कभी इसमें लोहे का पेस्ट भी मिलाते हैं। उसको मिला के, काली स्याही से मिला के, आजकल तो कुछ केमिकल्स भी मिलाते हैं और उसको लगा दिया जाता है। दोनों तरफ ये काला गोला जो आप देखते हैं बनाते हैं, जो पेस्ट लगाते हैं, इससे जो थाप देने पर खनकदार आवाज़ निकलती है। इसीलिए चाहे पखावज हो, चाहे मृदंग हो या कोई भी ताल वाद्य हो, उसमें आपको गोल काला काला लगा हुआ दिखाते हैं। तो ये है मृदंगम या मृदंग। मृदंगम नाम से तन्नुपुई नाम, ऐसे कुछ नाम भी है तमिल में। जो दक्षिण भारत में, ये शास्त्रीय संगीत में, लोक संगीत दोनों में बहुत बजाया जाता है। आज भी ये प्रचलित है, विशेषकर कर्नाटक संगीत के साथ, ठीक है। इसी के साथ, इसी से मिलता जुलता वाद्य एक और आया, वो है पखावज। ये है पखावज। ये देखिए, ये काला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, ये तो चमड़ा है, ये वही लकड़ी का पूरा बैरल नुमा चीज़ है। ये जो काला स्याही से बना हुआ पेस्ट आपको दिख रहा है, और ये जो चमड़ा है, इसको, ये चमड़े की रस्सी बनाई जाती है। कई बार रस्सी से होता है, कई बार चमड़े की ये लेस जैसी होती है पक्की, ये दोनों तरफ से इसको खींचा जाता है। और ये जो गट्टे लगे हैं, इससे इसको ट्यून किया जाता है। कहाँ तेज आवाज़, मतलब उसकी आवाज़ का पिच बढ़ानी है, कहाँ नीची करनी है, इन गुटकों के द्वारा उसको किया जाता है। ये भी मृदंग जैसी चीज़ है, नाम है पखावज, पख आवाज़, ठीक है। हाथ के दोनों बगलों से, दोनों हाथों से, है ना, हम हाथ से बजाते हैं, थाप देते हैं, तो बजाने वाला जो वाद्य है वो है पखावज। मुझे लगता है आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसको आप इस ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो एक वाद्य मैं अभी और बताने वाली हूँ, ये आपको उसी की प्रतिकृति दिखेगा। ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं एक कहानी लेकर। बिना कहानी के कुछ मज़ा नहीं आता, नहीं। कहते हैं कि अमीर खुसरो, जिसने मृदंग की भी, पखावज की भी जो है, ऐसा मानते हैं, खोज की,
हालांकि इस खोज से पहले मैं बताऊं कि 7वीं शताब्दी के जो हम मूर्ति कलाएं देखते हैं अपने मंदिरों में, वहाँ भी 2 पखावज जैसे 2 वाद्य यंत्र हमको बजाने वाले दिखते हैं, जो वीणा के साथ बजा रहे होते हैं, जो मृदंग बजा रहे होते हैं। और 7वीं शताब्दी के कई मूर्ति कलाओं में वो 2 अलग अलग चीज़ें बजाए दिखाई जाती हैं। इसके साथ ही वेदों में भी हम इस संगीत को देखते हैं और इन वाद्य यंत्रों को भी देखते हैं। पर इतिहास जो हमको कहता है वो अमीर खुसरो पे आता है। कहते हैं अमीर खुसरो ने पखावज बजाने के बाद उसको एक तरफ रखा, थोड़ी ऊंचाई पर रखा, वो लुढ़क गया और गिर गया। फिर क्या हुआ? हमारी म्यूज़िक टीचर बताती हैं कि आज हम आपको क्या सिखाएंगे। तो उन्होंने कहा, गिर गया, टूट गया, फिर भी बजा, फिर भी बोला, वो है तबला, यानी तबला। और इसका आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। ऐसे ही एक और कथा प्रचलित है। ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद शाह के, मुगल काल है ये, मोहम्मद शाह के दरबार में कुछ संगीतज्ञों की नियुक्ति थी। मोहम्मद शाह रंगीले, बहुत संगीतज्ञ था वो भी। 2 पखावज बनाने वाले वादक नियुक्त थे। वादन चल रहा था। वादन चलते चलते किसी पखावज की किसी बात पर दोनों में बहस होने लगी, और बहस इतनी बढ़ी कि एक पखावज वादक जो तलवार रखे था उसको गुस्सा आया, सिदार खान नाम था उसका, और उसने पखावज पर वो तलवार चला दी और वो 2 टुकड़े में बट गया और वहीं से तबला बन गया। आगे चलकर वही पखावज का जो 2 भाग टूटे, मैंने आपको पखावज का एक सिरा दिखाया ना, ये देखिए, इसको आप ऐसे कर देंगे तो ये तबला हो गया। तबले का एक भाग जो गोल होता है वो डग्गा, तबला डग्गा दोनों मिलाकर एक होता है दायां, इसको दाहिने हाथ से बजाते हैं, दूसरा होता है बायां, तो तबला बन गया। फारसी शब्द है तबल। तबल का अर्थ होता है नक्कारा, यानी तेज आवाज़ जहाँ से बजती है। आप लोगों ने पुरानी कहानियों में, राजा की कहानियों में सुना होगा, नक्कारा बजाए जाने लगा, नगाड़ा बजाए जाने लगा, तो जोर की जो आवाज़ से दूसरों को चेताया जाए, है ना, तो तबल उसका अर्थ है नक्कारा, और वहीं से तबला शब्द बना। तबला शब्द ऐसा निकला, तबला इस प्रकार से, इसकी रेंज बहुत होती है। आइए मैं इसकी फ़ोटो दिखा दूँ आपको चित्र से। ये देखिए, ये है तबला, ये है दाहिना, इसको दाहिने हाथ से बजाते हैं, ये है बायां, इसको बाएं हाथ से बजाते हैं। ये देखिए, इसमें भी लकड़ी है, ये गुटके हैं, ये जो इसके चारों तरफ एक चमड़े की और पट्टी है, ये भी बकरे की खाल से बनाया जाता है। देख रहे हैं, ये स्याही, इसकी स्याही भी लोहे का पेस्ट है, काली स्याही है, माड़ हो सकता है, चावल का हो, सूजी का हो, इसको लगाया जाता है। और ये साथ में इसमें एक पट्टी आपको दिखेगी, ये पट्टी है, चमड़े की पट्टी होती है। और ये जो डग्गा है, ये भी पहले मिट्टी का बनाया जाता था, क्योंकि मिट्टी की जो, जैसे घड़ा होता है ना, मिट्टी की जो चीज़ होती है उसमें आवाज़ अच्छी गूंजती है। पर समय के साथ इसको तांबे का या इसको टीन का या लोहे का बनाया जाने लगा। क्यों? क्योंकि इन धातुओं को संभालने में सुविधा है, पर मिट्टी की चीज़ जो है वो जल्दी ही टूट जाती है, संभाल के रखना मुश्किल है। ये तबला देखिए अच्छे से, ये है तबला। ये तबला आज भारतीय संगीत में बहुत महत्व रखता है, विशेषकर शास्त्रीय संगीत में, उत्तर भारत के शास्त्रीय संगीत में। आज हमारे शास्त्रीय संगीत में 2 पद्धतियां हैं, एक है कर्नाटक संगीत जहाँ मृदंग प्रमुख है, और दूसरा है उत्तर भारत का संगीत जिसमें तबला प्रमुख है। तबले के बिना कोई शास्त्रीय संगीत नहीं होता। आज तबला भी अलग अलग प्रकार से लोग एकल सोलो जो प्रोग्राम देते हैं वो तबले का होता है। बड़े बड़े तबला वादक हुए, अल्लाह रखा खान,
उनके पुत्र जाकिर खान, पंडित किशन महाराज, बहुत सारे तबला वादक हुए हैं। पर एक विशेष बात बताऊं, आज का वीडियो देखिए फिर बड़ा बड़ा होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, कि तबला वादक बनना इतना आसान नहीं है। कहते हैं कि एक चिल्ला होता है, चिल्ला 40 दिन का। ये एक प्रकार की शपथ है जो तबला वादक सीखने गया है अपने शिक्षक के पास। वो शपथ लेता है कि जब तक वो जगेगा तब तक तबला वादन चलता रहेगा। केवल लघु शंका या दीर्घ शंका, कोई भी शौचालय जाने के लिए ही वो उठेगा। सरल सुपाच्य भोजन करेगा और केवल उसी से मिलेगा जो उसको भोजन देने आ रहा है। उसी कक्ष में रहेगा जहां दिन और रात का पता नहीं चलेगा। और जब इतना वो समर्पित हो जाता है, आजकल ये 3 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 3 महीना ये चिल्ला शपथ चलती है और तबला वादक उस समर्पण भाव से उसको बजाते जाते हैं और ये समर्पण उनको ईश्वर से जुड़ता है। तभी तो कलाकार जितने होते हैं संगीत के, वो सारे भेदभावों से बहुत दूर होते हैं। क्यों? क्योंकि उसी वादन में, उसी कला में उनको ईश्वरत्व प्राप्त हो जाता है। अच्छा है ना हमारा संगीत, ये हमारा भारतीय संगीत, जो भी संगीत है, जो भी इतिहास है, हमें उस पर फक्र है, हमें उस पर गर्व है। आइए ऐसे कलाकारों को हम नमन करें और ऐसे भारतीय संगीत को, ऐसे शास्त्रीय संगीत को भी हम बहुत नमन करते हैं। इसके साथ ही मेरी कोशिश रहेगी कि अगले वीडियो में मैं लोकवाद्यों पर, लोकवाद्य जो घरों में बजाए जाते हैं, जो हमारे लोक संगीतों में बजाए जाते हैं, जो हमारे लोकगीतों में बजाए जाते हैं, घर घर में बजाए जाते हैं, क्षेत्र में बजाए जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बजाए जाते हैं, ऐसे लोकवाद्यों पर चर्चा करूंगी। और उसके बाद संगीत का एक महत्वपूर्ण भाग रह जाता है नृत्य, उस पर भी आऊँगी। अगर मैं बोलना चाहूँ तो शायद 2, 4, 10 सालों तक बोलती रहूँ। संगीत तो इतनी अथाह सागर है। आइए हम सब इसमें कुछ बूंदों का आनंद ले लें। ठीक है, फिर मिलती हूँ। नमस्कार।